हेलो गाइस। तो आज का हमारा चैप टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन होता क्या है, कुछ लोगों को पता भी होगा। आप सबने पहले इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पिछली क्लासेस में। सो इरिगेशन मतलब होता है क्रॉप्स की सिंचाई करना, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाना, वाटर देना क्रॉप्स को हमारा इरिगेशन कहलाता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर एसेंशियल बहुत ज़रूरी है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमें उन्हें वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। बेसिकली वाटर सभी के लिए ज़रूरी है, ह्यूमन्स हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबको ही वाटर की नीड होती है। वाटर अलॉन्ग विथ फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। वाटर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स के साथ प्लांट्स की रूट के थ्रू जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है? प्लांट्स के रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स हैव नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स जो है, प्लांट्स के पास कितना होता है? नियरली 90% जो है वो वाटर होता है। Water is important because germination of seed does not occur in its absence. वाटर जो है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सीड भी जो जर्मिनेट होते हैं वो बिना पानी के जर्मिनेट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक उन्हें वाटर नहीं मिलेगा वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। सो इसलिए वाटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में अंदर डिज़ोल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में थ्रू द उनके प्लांट्स के अलग से प्लांट्स के अंदर अपने बीन्स होते हैं, उनके थ्रू वो जो है ट्रांसपोर्टेड होते हैं अब पूरे पार्ट्स में प्लांट्स के। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर क्या है, वो जो है क्रॉप को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी बचाता है, क्योंकि वाटर होगा प्लांट्स के अंदर तो वो ठंडा रहेगा और उसके अंदर जैसे गर्म हवा वगैरह चलती है तो वो कम असर करेगी उस प्लांट्स पे, वो ख़राब नहीं होगा। अगर पानी नहीं होगा तो वो तुरंत ही गर्म जो भी हॉट एयर्स वगैरह चलती हैं उनके आसपास से वो तुरंत प्लांट्स को ख़राब कर देगी। इसलिए जो है अगर उनके अंदर वाटर होगा, वो नमी होगी तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। To maintain the moisture content of the soil for healthy crop growth, the field has to be watered properly. अब जो है मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए सॉइल में हमें जो है वाटर को प्रॉपरली फील्ड के अंदर हमें डालना पड़ता है, रेगुलरली और कंटिन्यूसली जैसे भी हम डालते हैं, ताकि जो हमारी क्रॉप की ग्रोथ हो वो काफ़ी हेल्दी हो, अच्छे से हो, उसे सारे एसेंशियल नीड्स जो है इजीली मिल जाए। So the supply of water to crops at regular intervals is known as irrigation. So now what is irrigation? Irrigation is जब हम वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल्स पे, उसको ही इरिगेशन बोलते हैं। मतलब कि जैसे अगर हमने वीकली कर लो, चाहे 2 डेज़ या फिर 3 डेज़ पे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप किस रेगुलर इंटरवल्स में आप वाटर क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते हो, तो उसको ही हमारा इरिगेशन बोलता है कि एक हमने टाइम पीरियड फिक्स कर लिया कि इतने टाइम में हमें क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करवाना है। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है इरिगेशन की वो सॉइल टू सॉइल डिफरेंट होती है, वेरीज होती है, मतलब अलग अलग होती है। जैसे अब कुछ सॉइल ज़्यादा टाइट है, कुछ लूज़ है, कुछ हैवी है, कुछ लाइट है, तो उसके उनके हिसाब से उनके अंदर कितनी वाटर चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उन्हें कम चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, वो सारा कुछ हमारा सॉइल पे डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल कैसा है। क्रॉप टू क्रॉप भी करता है एंड सीज़न टू सीज़न, ये हमारे तीनों हैं कि हमारा सॉइल कैसा है, क्रॉप कौन सी है हमारी, सीज़न कौन सा है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा कि हमारी वाटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए
और टाइम कितनी होनी चाहिए कि हमें कितने टाइम बाद पे वाटर देना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी से देना चाहिए, कितनी अमाउंट में देना चाहिए। सारी चीज़ें हमारे इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है कि सॉइल, क्रॉप एंड सीजन्स पे। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज़ हायर। समर सीज़न में, गर्मियों के महीने में जो इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है क्योंकि वैसी गर्मी होती है तो नॉर्मली ह्यूमंस को भी ज़रूरत होती है वो ज़्यादा वाटर की, तो प्लांट्स की तो हम समझ ही सकते हैं उन्हें भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें भी हायर अमाउंट में वाटर चाहिए होती है, हायर फ्रीक्वेंसी में। कुड इट बी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें समर में वाटर की नीड ज़्यादा क्यों होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो हमारा इवापोरेशन रेट है वो उस टाइम समर के टाइम, समर सीजन्स में इंक्रीज़ हो जाता है, कि जो इवापोरेशन होता है वाटर का उस सॉइल एंड लीव से वो उनका रेट जो है इंक्रीज़ हो जाता है एट द टाइम ऑफ समर। अब देखिए, वूजो इज़ वेरी केयरफुली दिस ईयर अबाउट इरिगेशन द प्लांट। लेट्स लास्ट समर हिज प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। अब देखिए, बूजो जो है वो इस साल काफ़ी केयरफुल है क्योंकि जो लास्ट समर में, लास्ट गर्मी में जो है उसके प्लांट्स सूख गए थे और ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए वो इस साल काफ़ी केयरफुल है अपने प्लांट्स को लेकर। अब देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सोर्स मतलब कि हम अपने प्लांट्स को कैसे कैसे इरिगेट कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास सोर्स मतलब साधन है हमारे पास क्या क्या, जिससे हम अपने फील्ड को या क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास रिवर हो गया, ट्यूबवेल हो गया, लेक्स हो गए, पोन्ड्स हो गए, डैम्स हो गए, कैनल्स हो गए, ये सारे हमारे सोर्स है जिससे हम इरिगेट कर सकते हैं अपने क्रॉप्स को, अपनी फसल को सिंचाई कर सकते हैं अच्छे से। रिवर्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स, पोन्ड, डैम्स, ये सारे हमारे हो गए। अब आइए हम देखते हैं मेथड, इरिगेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं हमारे। तो फर्स्ट मेथड हमारा ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशन होता है मतलब जब पुराने टाइम पे कैसे फसलों को इरिगेट किया जाए, फसलों की सिंचाई कैसे होती थी। तो द वाटर अवेलेबल इन लेक, वेल्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय द वेरियस मेथड इन डिफरेंट रीजन फ्रॉम टेकिंग इट टू द फील्ड। अब जो है वाटर जो हमारे पहले ज़माने में कैसे अवेलेबल होते थे, लेक्स में होते थे, वेल्स में होते थे, कैनाल्स में, तालाब में होते थे, कुएँ होते थे, कैनाल्स होते थे, तो उनसे जो है लिफ्ट अलग अलग तरीक़ों से उनसे पानी निकाला जाता था और जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पहुंचाया जाता था फील्डों में। ह्यूमन लेबर और कैटल इज़ यूज टू दिस मैथड। इस मैथड को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन लेबर, आदमियों की ज़रूरत होती है और कैटल्स की ज़रूरत होती थी। सो दीज आर चीपर बट दे आर लेस एफिशिएंट। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी चीपर, सस्ते पड़ते थे और ये लेस एफिशिएंट होते थे। देखिए चीपर तो थे बट ये लेस एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब कि इतने काम नहीं आते थे, हो जाता था नॉर्मली, बट जो है हमारा जितना बेनिफिट करना चाहिए उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता था क्रॉप्स के लिए। द वेरियस ट्रेडिशन वेज आर, सो काफ़ी सारे ट्रेडिशन वेज हैं हमारे पास। देखली हो गया जिसमें लीवर सिस्टम का यूज़ किया जाता, चेन पंप हो गया हमारा, नेक्स्ट मोट हो गया इसमें पुली सिस्टम यूज़ होता था, राहत, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल वेज है इरिगेशन के। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई गई है इनकी। ये मोट हो गया, कुएं से पानी निकाल के डायरेक्टली एक वे सा बना रखा है, इससे हमारा वाटर जो है वो खेतों में जा रहा है। ये हमारा चेन पंप हो गया, ये देखिए यहाँ पे पंप चल रहा है एंड ये पूरा बना रखा है जिससे जो है खेतों में पानी जा रहा है। ये देखली सिस्टम है हमारा, कुएं से पानी निकाला जा रहा है और पूरा खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए ये पाइप सी लगा रखी है, ऐसे पूरा सेटअप कर रखा है। ये हमारा राहत हो गया, राहत ये देखिए बैल के थ्रू में पूरा इरिगेशन किया जा रहा है वाटर से। तो ऐसे ही हमारे ये चारों जो हमारे ट्रेडिशन वेज है इरिगेशन के। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, फॉर लिफ्टिंग वाटर पम्प्स आर जनरली यूज्ड
वाटर को लिफ्ट वाटर को निकालने के लिए कुएं वगैरह से वाटर पंप्स का यूज़ किया जाता था। डीजल, बायोगैस, सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू रन द पंप्स। और पंप को रन करने के लिए डीजल, बायोगैस और सोलर एनर्जी का एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था ताकि इरिगेशन हो। तो ये सारे हमारे ट्रेडिशन बेस्ड थे। नेक्स्ट डे हम मॉडर्न मेथड्स पढ़ेंगे इरिगेशन के। सो थैंक यू गाइस।